नमस्कार बच्चों, आज मैं आपकी संस्कृत की अध्यापिका आपको संस्कृत का लेसन 15 पढ़ाऊंगी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसी लेसन की संस्कृत और हिंदी अनुवाद किया। आज हम देखेंगे इसी लेसन के शब्दार्थ और उसकी एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। पहला शब्द है त्वम, जिसका अर्थ है तुम। फिर है कुत्र, कहाँ। क्रीडामि, क्रीडसि, खेलते या खेलती हो। अहम, मैं। क्रीड़ा क्षेत्रे, खेल के मैदान में। क्रीडामि, खेलता या खेलती हूँ। कदा, कब। सायंकाले, शाम में। रमेश है, यह एक लड़के का नाम है। जनक है, पिता। उद्याने, उद्यान में। गच्छति, जाता या जाती है। जना, लोग। भ्रमणम, घूमना। कुर्वन्ति, करते या करती है। वृक्षा, कई पेड़। संति, हैं। नगरे, नगर में। आवश्यकम, आवश्यक। वायुयाने, हवाई जहाज में। आकाशे, आकाश में। देहली नगरे, दिल्ली नगर में। वसंती, रहते या रहती हैं। विदेशे, विदेश में। सह, वह। न्यूयॉर्क, ये एक शहर का नाम है। अधुना, आजकल। शोभनम, सुंदर। चित्रे, चित्र में। तव, तुम्हारा। अम्बा, माँ। परिवार सदस्य, परिवार के सदस्य। सरोवरे, सरोवर में। नौका, कई नौकाएं। सरोवर तटे, सरोवर के तट पर। तरनम, तैरना। शब्दार्थ के बाद अब देखते हैं इस लेसन की एक्सरसाइज। तो सबसे पहले है उच्चारण कीजिए। बच्चों, ये सप्तमी विभक्ति के शब्द दिए गए हैं। ये शब्द हैं एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। इन शब्दों के सप्तमी विभक्ति में एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप कैसे बनते हैं वह इसी क्वेश्चन में बताया गया है। जैसे पहला शब्द है फल। फल का एक वचन में रूप बनता है फले। द्विवचन में फलियो। बहुवचन में फलेषु। किम, ये पुल्लिंग है। कस्मिन, कयो, केशु। जनक,
जनके, जनकयो, जनकेषु। बालक, बालके, बालकयो, बालकेषु। देव, देवे, देव्यो, देवेषु। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सप्तमी विभक्ति के प्रयोग का रेखांकित कीजिए। जो सप्तमी विभक्ति के शब्द हैं उनको हमें रेखांकित करना है। जैसे पहला है वृक्षानाम कोटरेषु खगा वसंती। तो सप्तमी विभक्ति का जो चिन्ह होता है वह क्या होता है? में और पर। तो में और पर जिस शब्द में आए उसमें सप्तमी विभक्ति मानी जाएगी। पेड़ों की कोटर में पक्षी रहते हैं, तो कोटर में, खोखल में, तो इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो हम इस पूरे सेंटेंस में इसी शब्द को रेखांकित करेंगे। अहम आसने उपविशामि। आसने, मैं आसन पर बैठता हूं। मयूरा उपवने नृत्यन्ति। मोर बगीचे में नाचते हैं। उपवने। वर्षा काले मेघा गर्जन्ति। वर्षा के समय में, तो यानी के वर्षा काले में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वर्षा के समय में बादल गरजते हैं। सरोवरस्य जले मत्स्या तरन्ति। सरोवर के जल में मछलियां तैरती हैं। सरोवरस्य जले कमलानि सन्ति। सरोवर के जल में कमल हैं। तो ये जल में, इनमें सप्तमी विभक्ति। वर्षानाम कोटरेषु खगा वसंती। ये सेंटेंस रिपीट हुआ है। पहला वाला ही सेंटेंस है और ये भी है, सेम है। और अंत में है तापसा आश्रमेषु वसंती। तपस्वी आश्रम में रहते हैं। तो आश्रमेषु में सप्तमी विभक्ति हुई। अब अगला क्वेश्चन है, उचित पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें इन शब्दों को इन सेंटेंस के आगे फिल करना है। पुष्पाणि विकसन्ति। फूल खिलते हैं। कहाँ खिलते हैं? वृक्षेषु, वृक्षों पर। मेघा गर्जन्ति। बादल गरजते हैं। कहाँ? आकाशे, आकाश में बादल गरजते हैं। अगला सेंटेंस है, पात्रे दुग्धम अस्ति। पात्र में दूध है। कूपे जलम न अस्ति। कुएं में जल नहीं है। विजय छात्रावासे वसति। विजय छात्रावास में रहता है। अब अगला क्वेश्चन है, उचित पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें भी ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन्हें हमें फिलअप्स में फिल करना है। पहला है मम मित्रम निवसति। मेरा मित्र रहता है। कहाँ रहता है? ग्रामे, यानी के गांव में। मेरा मित्र गांव में रहता है। अहम छात्रावासे वसामि। मैं छात्रावास में रहता हूँ। बालिका विद्यालय पढ़ती। लड़की विद्यालय में पढ़ती है।
सरोवरे नौका सन्ति। सरोवर में नौकाएं हैं। यूयं क्रीडाङ्गणे क्रीडत। तुम सब खेल के मैदान में खेलते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए और वाक्य बनाइए। बच्चों, ये शब्द दिए हुए हैं, इनका हमें मिलान करना है और भवती लगाकर एक पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है। जैसे चिकित्सालय चिकित्सक भवती। चिकित्सालय में चिकित्सक होता है। न्यायालय न्यायाधीश भवती। न्यायालय में न्यायाधीश होता है। विद्यालय अध्यापक भवती। विद्यालय में अध्यापक होता है। पत्रालय पत्रवाहक भवती। पत्रालय में पत्रवाहक होता है। छात्रावासे छात्र भवती। छात्रावास में छात्र होता है। सरोवरे नौका भवती। सरोवर में नौका होती है। इसी तरह हमें ये जो सेंटेंस हमने बनाए हैं वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो बच्चों, ये पूरा लेसन आपको समझ आ गया होगा। अब मैं बताती हूँ कि इस लेसन का आपको वर्क कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने पहले भी बताया था कि इस लेसन का सबसे ऊपर अपनी कॉपी पे जब वर्क करना शुरू करोगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे अहम सायंकाले क्रीडामि, लेसन का नाम। उसके बाद लिखेंगे लेसन नंबर, यानी कि लेसन नंबर 15। उसके बाद हमें एक एक सेंटेंस संस्कृत का लिखना है और उसके नीचे उसका हिंदी अनुवाद लिखना है। सेम ऐसे ही पूरे लेसन का करना है। पहले एक संस्कृत की लाइन लिखेंगे और उसके बाद उसी लाइन का हिंदी अनुवाद लिखेंगे। हिंदी अनुवाद करने के बाद आपको ये जो शब्द अर्थ दिए हुए हैं ये भी कॉपी में ही करने हैं। और इसके बाद जितना भी वर्क है ये पूरी एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है। ये बुक में स्पेस दिया हुआ है, ये बुक में ही आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है। आशा करती हूँ कि ये पूरा लेसन आपको भली भांति समझ आ गया होगा। धन्यवाद।